Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of second chapter of class 9th chemistry, Is Matter Around Us Pure? In this video, we will talk about the separating techniques of components of a mixture. So let's begin. So first thing, why do we need to separate components of a mixture? Most of the naturally occurring substances are not chemically pure. नेचर में जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं नेचुरल तरीके से वो प्योर नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग. जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना आसान होता है, जैसे कि हैंड पिकिंग से कर लेते हैं. सपोज जैसे घरों में हम देखते हैं कि दाल वगैरह साफ़ करते हैं तो कंकड़ वगैरह निकालते हैं या चावल साफ़ करते हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड होता है. एंड इट इज़ easier to separate components of a heterogeneous mixture via this method and many such other methods like winnowing, etc. Sometimes special techniques are also used for the separation of components from a mixture. कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर मिक्सचर हो तो उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक भी यूज़ करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स आर यूज्ड विच इज़ बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट. बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट कि कंपोनेंट्स किस टाइप के हैं उसके बेस पे हम ये कभी कभी मोर देन वन मेथड यूज़ करके भी सेपरेशन कैरी आउट करते हैं. अब हम उन मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. तो पहला आता है इवेपोरेशन. दिस इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. वो मेथड जिसको यूज़ करते हैं एक मिक्सचर के वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. वोलेटाइल कंपोनेंट वो होता है जिस विच हैज़ द टेंडेंसी टू स्केप, यानी कि भाप बन के उड़ जाने की टेंडेंसी जिस कंपोनेंट में होती है उसको बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट. जबकि दूसरा कंपोनेंट जो कि भाप बन के हवा में उड़ने की टेंडेंसी नहीं होती जिसकी, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. It is the process of conversion of a state of substance from liquid to gas and the substance is said to be volatile. इस प्रोसेस में एक मिक्सचर के एक कंपोनेंट को लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज किया जाता है और जो कंपोनेंट लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट. ऑन हीटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट evaporates leaving the non-volatile component behind. Example, separation of common salt from sugar from sea water. अब वोलेटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाता है और जो नॉन वोलेटाइल होता है वो नीचे बच जाता है. एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम शुगर फ्रॉम सी वाटर. सॉरी, तो सी वाटर से यानी कि समुद्र से जो हम नमक निकालते हैं कैसे करते हैं, एक डैम वगैरह बना देते हैं पानी को रोकने के लिए, और फिर बिकॉज ऑफ द सनलाइट जो हीट नीचे आती है उससे वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है. नाउ वाटर इज एन वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि लिक्विड से वेपर में जाएगा और जो सॉल्ट है जो कि वोलेटाइल नहीं है वो नीचे रह जाएगा. दैट्स हाउ वी सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट कम्स सेंट्रीफ्यूगेशन. ये क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन दियर डेंसिटीज़. एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स की डेंसिटी में जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं इन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन स्पिन्ड रैपिडली. सेंट्रीफ्यूगेशन इस मेथड पर बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी हम किसी पार्टिकल को स्पिन करेंगे तो जो कि मिक्सचर को स्पिन करेंगे, घुमाएंगे बहुत ज़ोर से, तो उस मिक्सचर का जो डेंस पार्टिकल होंगे यानी कि जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी इस कंपोनेंट की, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. द डिवाइस यूज्ड फॉर इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज. जिस डिवाइस की हेल्प से हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज. दिस मेथड इज़ अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम एंड ऑल्सो इन लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. ये मेथड हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे कि मक्खन निकालने का या क्रीम सेपरेट करने का फ्रॉम बटर, तो उसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं. ज़ोर से घुमाते हैं, जो डेंस कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लाइटर है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाता है. दैट्स हाउ वी सेपरेट आउट इन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट कम्स डीकेंटेशन. डीकेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें सेपरेशन होता है ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. डीकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके दो इमिसिबल लिक्विड्स को
सेपरेट करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी. डेंसिटी के बेस पे लेयर्स के फॉर्म में जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं होते वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. इट इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. ये मेथड यूज़ करके ऑयल फ्रॉम वाटर सेपरेट करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर करने के लिए भी डिकैंटेशन यूज़ करते हैं. इसका जो एपरेटस है वो यहाँ पे फिगर दे रखा है. इसमें सेपरेटिंग फनल, केरोसिन ऑयल यूज़ किया हमने, वाटर है और एक स्टॉप क्लॉक, चिप बीकर और वाटर. नाउ डेंसिटी अलग अलग होगी दोनों की. वाटर की कम है, केरोसिन की ज़्यादा है. जो टेंसर है वो रुक जाएगा, जो कम डेंस है लेस टेंसर वाटर वो नीचे आ जाएगा. दैट्स हाउ सेपरेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट कम्स सब्लिमेशन. ये क्या होता है? अ मिक्सचर कंटेनिंग अ सॉलिड दैट हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लिमेट, दैट इज कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विद अनदर सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी हो कि वो कंपोनेंट सीधे सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सप्लीमेट हो जाता है. ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम अ मिक्सचर वी यूज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन. एग्जांपल, अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड एज द लेटर इज सब्लिमेबल कंपोनेंट. कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर बन जाता है. तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम सब्लिमेशन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, उसको हीट करेंगे, वो सॉलिड से वेपर बन जाएगा. वेपर को अलग सेपरेट कर लेंगे और फिर कंडेंस करके वापस बना लेंगे सॉलिड. दैट्स हाउ वी गेट अमोनियम क्लोराइड सेपरेट एंड सॉल्ट सेपरेट. इसका एपरेटस भी यहाँ दिया हुआ है. कॉटन प्लग यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड फनल यूज़ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है, परफोरेटेड एस्बेस्टॉस शीट लगी हुई है नीचे, चाइना डिश में कंपोनेंट पड़ा हुआ है. मिक्सचर जो है वो चाइना डिश में रखा हुआ है और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई करेंगे बाद में, नीचे से बर्निंग करके सेपरेशन प्रोसेस हो रहा है. नेक्स्ट कम्स क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. यानी कि एक ही जो सॉल्वेंट है उसमें अलग अलग सॉल्यूट्स के डिजॉल्व होने की टेंडेंसी वेरी करती है. कोई जल्दी होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा. तो उस बेसिस पे काम करती है क्रोमेटोग्राफी मेथड. द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेम सॉल्वेंट. एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी का जो वेरिएशन है उसके बेस पे क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल काम करता है. एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ डाइज प्रेजेंट इन द इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके इंक का सेपरेशन फ्रॉम डाइज. तो कैसे करेंगे कि हमने एक पेपर लिया, उसमें हमने इंक डाल दी अलग अलग. अब अलग अलग इंक है, उनकी जो जो सॉल्यूट है सॉल्युबिलिटी अलग होगी, वेरी करेगी. तो कोई इंक जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ देर से होंगी, कोई ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ कम होगी. तो जो सॉल्युबिलिटी वेरी कर रही है उसके बेस पे हम सेपरेशन कर लेंगे. एप्लीकेशन, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि इट इज़ यूज टू सेपरेट आउट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स इन डाई एक्सेट्रा. इसका एपरेटस भी यहाँ दिया हुआ है. इस मेथड की डिटेल हम पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस. नेक्स्ट कम्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन का ही एक टाइप होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इट इज़ यूज टू सेपरेट आउट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. इमिसिबल लिक्विड्स के लिए एक मेथड पहले पढ़ चुके हैं. अब मिसिबल लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये मेथड काम करता है बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है अलग अलग कंपोनेंट्स के, उसके बेसिस पे सेपरेशन करता है. लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कंडेंसेस टू लिक्विड अगेन. अलग अलग टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो वेपराइज होगा और पेपर को सेपरेट करके वापस अलग उसको कंडेंस कर लेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. दैट्स हाउ वी सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फॉर दिस मेथड मिनिमम डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी 25 केल्विन एटलीस्ट. यानी कि इस मेथड को फॉलो करने के लिए जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स के बीच में कम से कम 25 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए. एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें कि वैसलीन जेली, उसके बाद पेट्रोलियम जेली वैसलीन हो गया और पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल वगैरह सब सेपरेट आउट करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जिस कॉलम में काम होता है
उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, एंड डिस्टिल्ड ओवर बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है वो वाला कंपोनेंट वेपराइज हो जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे, वापस कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। दैट्स हाउ सेपरेशन टेक्स प्लेस। इसका एप्रेंटिस भी यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट कम्स सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अभी तक लिक्विड वाला देख रहे थे, सॉलिड देख रहे थे, अब वी सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। ये कैसे काम करेगा? गैसेस आर लिक्विफाइड एट very low temperature and low pressure, are compressed by increasing the pressure. Liquefied at a very low temperature and compressed by increasing the pressure, यानी कि गैसेस को बहुत कम टेम्परेचर पे और बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके लिक्विफाई करते हैं। लिक्विड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और उस लिक्विड कंपोनेंट्स को वापस सेपरेट करते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि पीछे पढ़ा हमने। और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेस पे उसको हम सेपरेट कर लेते हैं लिक्विड को, एंड अगेन वी कैन चेंज इट टू वेपराइज इट टू वेपर फॉर्म। नेक्स्ट कम्स क्रिस्टलाइजेशन। इट सेपरेट्स प्योर सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन टू फॉर्म इन द फॉर्म क्रिस्टल्स। एक सोल्यूशन में से सॉलिड निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो प्योर सॉलिड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सोल्यूशन में से सेपरेट आउट हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स लाइक सॉल्ट फ्रॉम वाटर एंड क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से प्योर एलम निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। इम्प्योर सैंपल से क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो प्योर एलम है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इट इज़ अ बेटर मेथड देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक ड्यू टू नो डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड एंड नो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ये मेथड नॉर्मल इवेपोरेशन से अलग इसलिए है, बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें सॉलिड जो है प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, और दूसरा उसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। जैसे कि इन केस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर जो है उसमें इम्प्योरिटी ऐड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ओवर हीटिंग जो सनरेज हैं, कभी कभी सनरेज की वजह से जो मेन कंपोनेंट जो चाहिए यानी कि कॉमन सॉल्ट वो भी इवेपोरेट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स द रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑल्सो इवेपोरेट्स, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा नहीं होता, ना तो डिकम्पोज होगा रिक्वायर्ड कंपोनेंट और ना ही उसमें इम्प्योरिटी ऐड होगी। सो दिस मेथड इज़ बेटर दैन द ट्रेडिशनल इवेपोरेशन मेथड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई कैसे करते हैं? इसके लिए 5 स्टेप यूज़ होते हैं। कुछ 4 स्टेप्स हैं। पहला, सेडिमेंटेशन टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, उसको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ सेडिमेंटेशन टैंक। नीचे फिगर दे रखा है, रिजर्वायर से जाएगा इन द सेडिमेंटेशन टैंक। देन लोडिंग इन विच by alum to remove small particles like clay which is coagulated at the bottom of the tank. Then we use loading जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स जैसे क्ले के पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं जो कि कोगुलेट हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इसके लिए हमने लोडिंग टैंक यूज़ किया। फिर फ्रॉम लोडिंग टैंक इट गोज टू द फिल्ट्रेशन टैंक, जहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन। 3 लेयर्ड फिल्ट्रेशन एकर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कोर्स ग्रेवल, fine gravel and fine sand. Water flows from bottom to top और separate out जो impurities हैं वो अलग होती जाती हैं। Finally happens chlorination to kill the bacteria in pure water before the supply. और आखिरी में chlorination टैंक में डालते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में to kill the bacteria left in water before the supply, और उसके बाद वाटर सप्लाई हो जाता है। तो जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई घर में आती है उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है, that is the taste of chlorine, and this is how the municipal water is purified, used for drinking purposes. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए चैप्टर की शुरुआत के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।